प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजी। एएसजी आईएएस बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। आज का जो मुख्य समाचार है, न्यूज है, उसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छी चीज़ों को शेयर करने से चूकते नहीं हैं। आप में वो गुण है जो अच्छी बातों को दूर दूर तक पहुंचाने की एक आदत है। आपके अंदर जुनून है। न्यूज़ शेयर करने से पहले मैं आप लोग को कोट शेयर करूंगा। डेल कार्नेगी का एक बहुत ही सुंदर कोट है। डेल कार्नेगी, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। उनकी एक प्रसिद्ध किताब है लोक व्यवहार। मेरे जो कोट होते हैं, जो एक कोट मैं बताता हूं आप लोग को, अगर आप कहीं लिखेंगे और उसको बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जीवन के हर फील्ड में सफलता आपके कदम चूमेगी। कोट ये है, दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो स्वार्थी हैं और खुद का भला करना चाहते हैं। इस वजह से उस दुर्लभ आदमी को बहुत लाभ होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहता है। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहता है उसके बहुत कम प्रतियोगी होते हैं। प्रसिद्ध वकील और अमेरिका के महान बिजनेस लीडर ओवेन डी यंग ने एक बार कहा था, जो लोग खुद को दूसरे की जगह रख सकते हैं, जो उनके दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें इस बात की चिंता करने की कभी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, जो लोग खुद को दूसरों की जगह रख सकते हैं और जो उनके दिमाग काम करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें इस बात की चिंता करने की कभी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। आज का जो मुख्य न्यूज है, सोर्स नवभारत टाइम्स एंड जनसत्ता। राहतों का ऐलान जल्द, छोटे कारोबारियों पर रहेगा जोर। देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए जल्द राहतों की घोषणा की जा सकती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी को सुधारने के लिए वित्त, वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के 50 शीर्ष अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार चर्चा का फोकस मुख्य रूप से छोटे कारोबारियों को बढ़ते कोविड संकट से बचाने और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ नौकरियों के अवसर बढ़ाने पर है। ऐसे में इस बात के पूरे आसार है कि इस बार का पैकेज छोटे कारोबारियों को राहत देने के साथ जॉब्स क्रिएशन पर केंद्रित रहेगा। ऐसे सेक्टरों को राहत देने में प्राथमिकता मिलेगी जिनसे मार्केट में नौकरियां आ सकें। इसके अलावा मिडिल क्लास को कुछ राहत देने पर भी विचार विमर्श किया गया। एक अधिकारी का कहना है कि मोदी को इन उच्चाधिकारियों ने इकोनॉमी में सुधार के जितने उपाय बताए हैं उनके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री शीर्ष मंत्रियों के साथ मीटिंग कर राहत पैकेज तैयार करेंगे, फिर इसकी घोषणा की जाएगी। ग्रोथ के साथ नौकरियां। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोविड संकट से छोटे कारोबारियों को हर हाल में बचाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी संख्या में लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देना जरूरी है, मगर ग्रोथ के साथ जरूरी है कि नौकरियों के अवसर भी बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि उन सेक्टरों का विशेष फोकस करने की जरूरत है जहां पर ज़्यादा लोगों का रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। इसके बाबत उपायों पर उन्हें शीर्ष अधिकारियों पर चर्चा की। आईएमएफ ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि कोविड संकट का सबसे अधिक छोटे कारोबारी पड़ सकता है। एक अनुमान के अनुसार छोटे कारोबारियों के दिवालिया होने की रफ्तार 3 गुना बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि छोटे कारोबारियों को मंदी ज़्यादा रहने से अपना कारोबार समेटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियां, नेक्स्ट न्यूज है, टेलीकॉम कंपनियां पैसे वालों के लिए तेज और बाकियों को धीमा इंटरनेट परोसने का जुगाड़ बना रही हैं। इंटरनेट की राह में दिखने लगे हैं बड़े बड़े गड्ढे। बीते 4 महीनों में ही न जाने कितने कामकाज वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के रास्ते इंटरनेट के रम पर आ गए। ऐसे में यह जानकारी कुछ लोगों को खुश तो काफ़ी लोगों को परेशान करेगी कि देश की कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने ग्राहकों को दूहने के लिए हाई स्पीड डेटा और प्रायोरिटी सर्विस वाले ज़्यादा महंगे प्लान पेश किए। अमीर ग्राहकों को ध्यान में रखकर ऊंची कीमतों पर पेश किए गए इस प्लान्स के तहत बाकियों के मुकाबले बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया गया। हालांकि दूरसंचार नियामक ट्राई ने फिलहाल नेट न्यूट्रलिटी का हवाला देते हुए इन प्लान्स को रोक लगा दी है। ट्राई ने कहा है कि इस प्लान्स की वजह से उन यूजर्स की सर्विस पर असर पड़ सकता है जो प्रीमियम सेवाएं नहीं लेते। क्या करेगा ट्राई? इससे लगता है कि इंटरनेट की स्पीड को लेकर देश में कुछ
बड़े झोल कायम हैं जिन पर आम उपभोक्ताओं के हित में निगाह रखना और लगाना जरूरी है। लेकिन जब टेलीकॉम सेक्टर का सारा खेल गिने चुने बड़े खिलाड़ियों तक सिमट आ गया हो तो सवाल उठता है कि ट्राई आखिर कब तक ग्राहकों के हितों की रखवाली कर सकेगा। हालांकि ट्राई को यह एहसास हो गया है कि ये कंपनियां अमीरों को बाकियों से बेहतर नेटवर्क और सर्विसेज देने का इंतजाम उसी डेटा हाईवे पर एक अलग लेन बनाकर कर रही थी जो स्पेक्ट्रम के रूप में एक सार्वजनिक संस्थान का इस्तेमाल करता है। सरकारी नीलामी में मिले स्पेक्ट्रम का ज़्यादा फायदा अमीरों को दिलाने का यह मामला कुछ वैसा ही है जैसे गरीबों की सेवा के लिए सस्ते में मिली जमीन पर बने स्कूल और अस्पताल सिर्फ अमीरों की सेवा में लग जाए और गरीबों के दरवाजे लौटा दे। आमतौर पर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी ग्राहकों पर यह बंदिश नहीं लगाता कि वो ये प्लान का इंटरनेट पर बातचीत करने में, वीडियो देखने में या फिर ऑनलाइन खरीदारी में इस्तेमाल करे या फिर इन अलग अलग कामों के लिए अलग अलग शुल्क दरों पर भुगतान करे। किंतु यह एक जटिल बिजनेस मॉडल है जिसकी बारीकियां हमें चौंकाती हैं। इस बिजनेस मॉडल के तहत सर्विस प्रोवाइडर की कोशिश यह रही है कि इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करने वाले उनके ग्राहक विभिन्न तरह से डेटा प्लान के लिए अलग अलग शुल्क चुकाएं। एमबीपीएस वाले मॉडल में हालांकि ये कंपनियां ज़्यादा तेज़ रफ्तार वाले इंटरनेट के लिए अलग से पैसा पहले से ही ले रही हैं। इसके बावजूद हमारे देश में ग्राहकों को इंटरनेट की वह स्पीड नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। हाल यह है कि हमारे देश में 4G वाले इंटरनेट उपभोक्ताओं को सिर्फ 11.46 मेगाबाइट प्रति सेकेंड की गति मिलती है जो वैश्विक औसत 32.01 MBPS से काफ़ी पीछे है। इस मामले में 140 देशों की सूची वाली ग्लोबल रैंकिंग में भारत 128वें स्थान पर आता है। दक्षिण कोरिया इसमें शीर्ष पर है जहां ग्राहक 103.18 MBPS की गति से इंटरनेट आनंद लेते हैं। पड़ोसी मुल्क चीन के करीब 60 मोबाइल ऐप्स पर हाल में पाबंदी लगाई गई। वहां भी 67.7 MBPS की स्पीड वाले इंटरनेट आम लोगों को हासिल है। विरोधाभास कुछ और भी है। जैसे मुमकिन है कि कुछ संगठनों से लेकर सरकारी संस्थाओं तक को ज़्यादा तेज़ गति वाले कनेक्शन हासिल हों जबकि आम नागरिक इंटरनेट की सुस्ती झेलने को त्रस्त हों। ऐसे एक गड़बड़झाले का खुलासा 2016 में हुआ। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर विनोद रंगनाथन नाम के शख्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में एक ऐसी जानकारी निकलवाई जिससे पता चला कि देश का राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रधानमंत्री कार्यालय को 34 MBPS की गति वाला इंटरनेट कनेक्शन मुहैया करा रहा था जबकि उसी दौरान देश में औसत इंटरनेट कनेक्शन की गति मात्र 2 MBPS थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश की आम करीब मध्यम वर्गीय जनता को बेहतर ताकत वाले सर्वर और अच्छी गति करने वाले इंटरनेट की जरूरत नहीं है? बेशक संसाधन संपन्न लोगों के लिए प्रीमियम प्लान्स के एवज में ज़्यादा पैसा देना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब तो सरकारी योजनाओं से लेकर स्कूली पढ़ाई तक यह सेवा गांव देहात उन लोगों के लिए जरूरी हो गई है जो इंटरनेट के लिए एक भी पैसा अतिरिक्त खर्च नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल यह है कि जब ये कंपनियां इस पर अड़ जाएंगी कि उनके ग्राहक चुकाए गए पैसे के मुताबिक इंटरनेट की स्पीड हासिल कर पाएंगे तब क्या किया जाएगा। मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा न्यूज़ सुनने के लिए। मैं हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग न्यूज़ देता हूँ। प्लीज़ कमेंट करना मत भूलें और इस व्यूज़ को शेयर करते रहें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस भारत।